रिंगी गांव से अब हमारी यात्रा चालू हो गई है नीति वैली के लिए। तो ये सामने रिंगी विलेज है, इधर माउंटेन्स और इधर माउंटेन्स। इधर अपनी ये बाइक लग गई है और ये अपना होम स्टे है जहाँ पे मैं रुका था। और भाई जब अभी थोड़ी देर पहले वो सामने जो ग्रीन कलर की टीन पड़ी है ना, वहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है। तो मैं वहाँ जब ब्रेकफास्ट करने गया तो उसने बताया कि सर रात को यहाँ पे भालू और गुलदार एक लेपर्ड की प्रजाति होती है, वो आ जाते हैं। तो कह रहा कि सर रात को हमने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप डर जाओगे, क्योंकि मैंने रात को भी खाना यहीं खाया था। तो उसने बताया कि रात को मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप अकेले रहोगे तो डर जाओगे। तो भाई रात को ऐसी जगह पे मैंने स्टे किया है जहाँ गुलदार और भालुओं का आतंक है। चलो लेट्स गो। ओके जी, बाय बाय रिंगी। हाँ बढ़िया, चाबी वही छोड़ दी है, कोई बात नहीं, कोई बात खुला हुआ है और ताला अंदर ही है। बहुत अच्छा लगा, आप आगरा हो तो मिलिएगा और कभी हम आएंगे तो हम फिर मिलेंगे आपसे। आओ, ऐसी बात नहीं है, है कि नहीं है? बिल्कुल, थैंक यू जी। ठीक लगा? हाँ बढ़िया बढ़िया। ओके जी, नमस्कार जी। नहीं, कैंटीन के बारे में बताया था और जो हमारा होम स्टे है उसके ये परिचित हैं। तो ये सुबह आ गए थे हमारे पास कुछ बताने के लिए, उसमें होम स्टे में आ गए थे। तो इनसे काफ़ी सारी बात हुई थी, तो अब आ गए तो मैंने कहा चलो इनसे विदाई ले ली जाए। पहले गियर में उतारनी पड़ रही है, इतनी ज़बरदस्त सीधी ढलान है। तो जी तपोवन रह गया 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर तो बोले 1 किलोमीटर ही हमें इस रोड पे जाना है, उसके बाद हमारा रास्ता कट जाएगा नीति वैली के लिए। मेहंदी तेवावी माळवे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी तेवावी माळवे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे। नानो एक पुल और आ गया है जी। ओहो, या तो एक बार में एक ही आदमी निकल पाएगा। रैनी ब्रिज गांव का नाम है, पुल का नाम है रैनी ब्रिज। तो हो सकता है गांव का नाम भी रैनी होगा। ये वही गांव है जो दूर से मैं दिखा रहा था। तो अब इधर से जब गांव को क्रॉस करेंगे ना तो ऐसा कुछ नज़ारा नहीं दिखेगा, लेकिन दूर से बड़ा सुंदर सा लगता है। देखो भाई, ये है रिंगी गांव। और नीचे से जब निकलते हैं ना रोड से तो इतना बड़ा गांव नहीं दिखता, लेकिन जब ऊपर पहुंच गया हूँ तब देखो कितना बड़ा गांव लग रहा है और सुंदर गांव लग रहा है। भाई अजीब अजीब से ही रास्ते आते हैं, और जब आपके साथ 2-4 लोग होते हैं तब तो अच्छा लगता है, रास्तों को एंजॉय करते हुए आप चले जाओ। और जब आप सोलो होते हो तो आप एंजॉय तो करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर वो दिमाग में बैठा रहता है, इनसिक्योरिटी का, कि भाई कुछ हो गया, बाइक ख़राब हो गई या बाइक गिर गई तो कौन ही उठाएगा। लेकिन ठीक है भाई, जैसे हो रहा है अच्छे हो रहा है। ओम नमः शिवाय। ऊपर हो सकता है बड़ा होगा, लेकिन रोड पे तो ये छोटे छोटे से ही गांव हैं। लाता गांव भगवती मंदिर भी है यहाँ पे कोई, और गौवंशी, यहाँ पे गौवंशी करके एक होम स्टे है। लेकिन होम स्टे हैं तो सही, लेकिन ऑपरेशनल नहीं है अभी, क्योंकि ये सब
होंगे तब जब बद्रीनाथ जी के रास्ते खुलेंगे। तो अभी तो सब ऐसे ही तैयारियां चल रही हैं या बंद पड़े हैं। देखो भाई, वहाँ पे एक सुंदर सा गांव है, पूरी पहाड़ी के ऊपर एक गांव बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है यहाँ से। और इसी गांव के पास में ये देखो एक ब्रिज, और ब्रिज के साइड में एक मंदिर। अगर वहाँ पहुँच जाए आदमी तो कितना सुंदर नज़ारा आता होगा, है ना। खतरनाक वाला पूरा कच्चा रास्ता, पहाड़ गिर रहे हैं, मिट्टी वाला। ओहो, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है भैया। भाई साहब क्या व्यू आ रहा है। और यहाँ पे रोड बनने का काम चल रहा है। यहाँ पे नदी काफ़ी चौड़ी हो गई है और नदी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज भी बना हुआ है। तो शायद वो पैदल वैदल जाने वालों के लोगों के लिए होगा या छोटी मोटी बाइकें निकलती होंगी। रोड तो बहुत जो मतलब ठीक है, रोड अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छे हैं, लेकिन बीच बीच में जो पैच है ना इस टाइप के, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गांव है भाला गांव और एक गांव है सूकी। तो ये दो गांव हैं, एक भाला गांव है, एक सूकी गांव है। उनका ये रास्ता था कनेक्टिविटी वाला। गांव देखो भाई, कितना सुंदर सा गांव है। और यहाँ पे एक ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पे है, और ये पूरा उसका रास्ता है पैदल का, और ये नदी जाती है। और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो बड़ा गांव है, उसकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ रहती होंगी। कुछ गांव के लोगों की गाड़ियाँ होंगी जो यहाँ खड़ी रहती होंगी। बाप रे, निकल गई। तो ये आ गया है जी सुरई थोला। नीति 55 किलोमीटर है और मलारी है 32 किलोमीटर, सुमना 58 किलोमीटर है और गिरथी डोबला 51 किलोमीटर है। तो ये जो गांव है, गांव का नाम है सुरई थोला। तो जी फिर एक थोड़ा सा डेंजर वाला रोड आया है। हो 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 हो। तो जी ये आ गया एक छोटा सा ब्रिज। ब्रिज में से एक ही व्हीकल निकल पाता है। ओहो, इस गांव का भी रास्ता नीचे जाके, और वो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से ये गांव का नाम है फागती। भाई क्या नेचर के बीच में यहाँ के लोग रह रहे हैं, अलग ही आनंद है इनका। हालांकि कुछ परेशानियां भी हैं, इनको भी यहाँ पे बड़ी परेशानियां लगती होंगी, लेकिन हमारे हिसाब से तो भाई स्वर्ग है, स्वर्ग। स्वर्ग में जी रहे हैं ये लोग, बिल्कुल शुद्ध वातावरण, खाना पीना। कर रहे हैं ये देखो, ये बिल्कुल रोड पे पत्थर गिरते हैं। और भाई यहाँ सिर्फ भगवानी का भरोसा है, एक पत्थर अगर गिरा ना खोपड़ी पे, यहीं नमस्ते हो जानी है। कितनी धूल उड़ रही है भाई। नदी आ गई है बिल्कुल बराबर में, और बिल्कुल वो वाला फील हो रहा है कि हम स्पीति राइड कर रहे हैं।
स्पीति के रास्ते में भी हमारे बराबर में सतलुज रिवर चलती है और स्पीति रिवर चलती है। और ये जो बॉर्डर रोड है, बॉर्डर के लिए जा रहा है, तो इस पर चौड़ा भी हो रहा है। दूसरा क्या है कि अभी सर्दियों का सीज़न निकल के गया है, तो बर्फ़ से बारिश से ना रोड ख़राब हो जाते हैं। तो ये इस सीज़न में एक बार रोड फिर से इनके रिपेयर होते हैं फोर्स के लिए। तो पूरा यहाँ पे BSF और आर्मी का मूवमेंट रहता है, इसलिए रोड भाई बिल्कुल दुरुस्त रहने चाहिए। बर्फ़ के पहाड़ आए गए, ये तो पीछे थे, अब गाड़ी बैक हुई तो पीछे से पहाड़ देखे, ये देखो। अब ये फिर हमें ऊपर जाना है। असली डेंजर रास्ते हैं ये कच्चे रास्ते हैं। यहाँ पे एक तो एकदम चढ़ाई और मिट्टी, टर्न, तो कब गाड़ी फिसल जाए भाई पता नहीं चलती। ये रास्ते बैंड बजा रहे हैं भाई, बहुत दिक्कत है इस रास्ते पे। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और अगर बाइक गिरी तो भाई घंटों तक यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, कोई आएगा उठवाएगा तभी उठेगी। एक आदमी का तो बूता है नहीं इस बाइक को उठाने का। तो जी ये है टमक विलेज और द्रोणागिरी है 6 किलोमीटर। और यहाँ पे कोई भी ऐसे लगता है कि गांव है, कोई दुकान मिलेगी, कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं है भाई। बस ये BRO वाले रह रहे हैं, बस यही है और कुछ भी नहीं है। कितना ऊंचा पहाड़, उसके नीचे चल रहे हैं हम। ऊपर बर्फ़ देखने लग गई अब तो पहाड़ों पे। और ये देखो पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, क्या क्या पत्थर लटका हुआ है भाई। देखो कहाँ कहाँ से BRO ने रोड बनाई है। सल्यूट है भाई इन लोगों को। जुम्मा विलेज आ चुका है और जय श्याम शंकरा अचानक ढाबा जुम्मा। तो यहाँ पे नाम है ढाबा लेकिन बंद है। छोटी मोटी सी कोई दुकान खुली हुई है। नदी चल रही है वो धौली गंगा है। हम सीधे जाएंगे तो मलारी के लिए है। और ये जो ब्रिज के ऊपर से जो गांव जा रहा है वो जा रहा है द्रोणागिरी गांव और गरपक गांव, कागा गांव और रेइंग गांव। तो पैदल का रास्ता है जो पुल से जा सकते हैं या फिर बाइक से जा सकते हैं। घूम रही है आइबेक्स और आइबेक्स की वजह से ये देखो ये कितने यहाँ पे पत्थर आ रहे हैं। देखो वो ऊपर दिख रही है आइबेक्स, वो खड़ी है। देखो अगर दिख रही होंगी आपको तो वो खड़ी हैं और उनकी वजह से ये यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ द्रोणागिरी पर्वत पे। तो जो नीचे से मैंने एक जगह दिखाई थी, नीचे एक ब्रिज था और ब्रिज से वो जो पीछे नदी है ये धौली गंगा रिवर है और धौली गंगा के रिवर के उस साइड में जो गांव चमक रहा है वो है द्रोणागिरी गांव और यहाँ पे है द्रोणागिरी पर्वत। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है
ये द्रोणागिरी पर्वत का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से। और द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी उगी हुई थी। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे और वो मूर्छित हो गए थे, तब सुषेण वैद्य ने कहा था कि आप द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाओगे तो लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे या लक्ष्मण जी को होश आ जाएगा। तो हनुमान जी यहाँ से उस पर्वत को उखाड़ के ले गए थे। द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी का जो एक पहाड़ टाइप का था उसको उखाड़ के ले गए थे। इसलिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास में भी और जो हमारा सनातन धर्म है उसमें भी। तो आज द्रोणागिरी पर्वत के दर्शन हुए, बहुत अच्छी जगह के दर्शन हुए।